हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो ली होता है वो अब उस मैजिकल टावर के 7th फ्लोर पे पहुंच चुका था, जहां उस पे हमला करती है वो इवल प्लांट। और यहाँ पे ली अपने वाइन स्पेल का यूज करके उन इवल प्लांट्स को ही जकड़ लेता है और फिर अपने फायर एलिमेंट की पावर से उन सभी इवल प्लांट्स के रूट्स को वहीं डिस्ट्रॉय कर देता है। अब उसके ऐसा करते ही वहाँ पे अनाउंस होता है कि उसने 7th लेवल के भी असेसमेंट को पास कर लिया है, इसीलिए एज अ रिवॉर्ड उसे एक ऐसा इंटरमीडिएट मैजिक फॉर्मूला दिया जा रहा है जो कि ली के बॉडी में तुरंत ही एब्जॉर्ब हो जाता है। अब एपिसोड शुरू होता है और अब हम ली को उसी मैजिकल टावर के 8th फ्लोर पे जाता देखते हैं। अब जैसे ही वो उस फ्लोर पे एंटर करता है उसका सामना उन बैट बीस्ट से होता है जो कि काफी संख्या में होते हैं और यहाँ पे ली को देखते ही वो अपने डार्क मिस्ट से ली पे अटैक करते हैं। लेकिन एन वक्त पे ली यहाँ अपने आप को एक अर्थ शील्ड से डिफेंड करता है। फिर ली यहाँ पे अपना अगला मूव जो कि अर्थ ब्लेड का होता है का यूज करते हुए वो उन बैट बीस्ट को मार रहा था। तभी उन बीस्ट का जो लीडर होता है वो यहाँ धोखे से ली पे अटैक करने वाला होता है। तभी ली यहाँ चौकन्ना हो जाता है और अपने 5 स्टार के पावर से उस पे अटैक करता है। इस अटैक का तो उस बीस्ट लीडर पे कोई इफेक्ट नहीं होता और वहीं हम उस बीस्ट को देखते हैं कि एक फॉर्मेशन वो क्रिएट करता है जिससे एक डार्क स्पिरिट दानव रिलीज होता है और ली यहाँ उसका मुकाबला करने के लिए अपने अर्थ जिन के मॉन्स्टर को समन करता है। अब ये जो मॉन्स्टर होता है भले ही उस डार्क स्पिरिट के सामने तो आकार में काफी छोटा होता है, लेकिन यहाँ पे ली अपने अटैक को और भी ज्यादा डबल करने के लिए अपने फायर ट्रायनासोरस को समन करता है और ये दोनों मिल करके उस बैट बीस्ट पे ऐसा हमला करते हैं कि वो सभी के सभी वहीं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब वहाँ पे अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि ली ने अब इस 8th फ्लोर के भी असेसमेंट को पास कर लिया है, इसीलिए उसे एज अ रिवॉर्ड अब एक मैजिकल पर्ल दिया जाता है। ये पर्ल काफी खास होती है क्योंकि इसमें वर्ल्ड के किसी भी वेरियस एलिमेंट को गैदर करने की पावर होती है। इसे देखते ही यहाँ लॉर्ड ऑफ रिंग्स उसे कहता है कि तुम मुझे ये मैजिकल पर्ल दे दो। यहाँ लियो से कहता है कि मैंने काफी डिफिकल्टी के साथ इसे हासिल किया है तो मैं ऐसे कैसे तुम्हें इसे दे दूं। जिसपे लॉर्ड ऑफ रिंग्स उसे ये कहते हुए कन्विंस कर लेता है कि तुम अभी अपने मैजिशियन लेवल के 5th फ्लोर पे ऑलरेडी पहुंच चुके हो उसी 5 कलर के फ्लावर का यूज करके, और अभी तुम्हें अपने आप को अपग्रेड करने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर तुम मुझे इस तरह का कोई मैजिकल टूल नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी शक्तियों पे आखिर कब तक रिलाई करूंगा। जिसपे लियो से कहता है कि तो फिर ठीक है, तुम इसे रख सकते हो, लेकिन अब की बार मेरी पावर को तुम्हें स्टील यानी चुराने की जरूरत नहीं है। जिसपे लॉर्ड ऑफ रिंग्स उसे कहता है कि तुम यहाँ चोर किसे कह रहे हो, मैं सिर्फ तुमसे उधार ले रहा था तुम्हारी शक्तियों को, और वैसे भी मैंने तुम्हें बहुत सारे ऐसे मैजिक्स दिए हैं जिसका इस्तेमाल करके तुम आज यहाँ तक पहुँचे हो। और तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि मैं अपने जमाने में एक ग्रेट धर्मा गॉड था और मेरी सोल यहाँ पे जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी उतना ही मैं मैजिकल स्क्रिप्ट्स को याद रख सकता हूँ जो कि तुम्हारे लिए फायदेमंद है कि अगर भविष्य में तुम कहीं मुसीबत में पड़ जाओ तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अपनी पावर को तुम्हें उधार दे करके। अब उसके इतना कहने की देर होती है कि लियो से कहता है कि ठीक है इतना मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, तुम वो मैजिकल पर्ल रख सकते हो। अब आगे यहाँ सीन कट होता है और हम ली को एक पेविलियन की ओर जाता देखते हैं जहाँ पे उसे एक हाई ग्रेड का मैजिकल वेपन चाहिए था और यहाँ पे उसे एक फैन पसंद आता है। उस मैजिकल फैन को चूज करने पर वो कारीगर उसे बताता है कि ये ब्लैकिश आयरन से बना है जिसमें सल्फर गोल्ड मेन इंग्रेडिएंट्स है, जो कि एक 6th लेवल के मैजिशियन के लिए ये एक अच्छा वेपन साबित हो सकता है। अब इस वेपन के पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज करने के लिए लियो से कहता है कि वो इसमें 5 कलर सैक्रेड स्टोन को ऐड करवाना चाहता है। जिसपे वो कारीगर तो एकदम हक्का बक्का रह जाता है कि आखिर वो पवित्र स्टोन इसके पास कैसे आ सकता है, इसका मिलना तो काफी रेयर है। जिसपे ली उसे जवाब देता है कि वो मैजिक डिपार्टमेंट के 5th लेवल का प्रैक्टिशनर है, इसलिए मुझे एक ऐसा वेपन चाहिए जो मेरी इस पर्सनालिटी को सूट करे। जिसपे वो कारीगर उसे बताता है कि इस स्टोन को मेल्ट करने के लिए उसे काफी टाइम चाहिए क्योंकि ये एक रेयर काइंड ऑफ स्टोन है जो कि अर्थ के कोर फायर से ही हीट किया जा सकता है। आगे वो कारीगर उसे वर्कशॉप में ले जाता है और यहाँ पे लियो उसे वो सैक्रेड स्टोन दे देता है। जिसपे वो कारीगर यहाँ ललचाते हुए उसे कहता है कि इसमें तो काफी छोटा टुकड़ा ही लगेगा, क्या इसे निकले हुए बाकी बचे पीसेस को वो रख सकता है। जिसपे लियो उसे साफ इनकार कर देता है ये कहते हुए कि आगे मुझे भी तो इसकी जरूरत आने वाली है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उनमें से एक छोटे पीस को उस फैन में लगा देता है जिससे अब उस 5 कलर सैक्रेड स्टोन की पावर उस फैन में समाहित हो चुकी थी।
अब यहाँ पे सीन कट होता है और आगे हम ली को उस ट्रेजर रिफाइनिंग पेविलियन की तरफ जाते देखते हैं, जहाँ पे ली के टीचर मोला होते हैं और यहाँ पे ली चीखते हुए उनके पास आता है, ये कहते हुए कि वो एक हाई लेवल का मैजिक वेपन लाया है और वो चाहता है कि मोला इसे रिफाइन करे। जिसपे यहाँ मोला उसे ये कहते हुए मना कर देता है कि वेपन्स को रिफाइन करना कोई पत्ता गोभी काटने का काम नहीं है। आगे ली यहाँ पे वही मैजिकल फैन को मोलाओ को दिखाता है, जिसे देखते ही मोलाओ समझ जाते हैं कि इस मैजिकल फैन को उस 5 कलर सैक्रेड स्टोन से फिल किया गया है। आखिर वो 5 कलर सैक्रेड स्टोन ली के पास कैसे आया? अब ये सैक्रेड स्टोन ली को उसी गुफा से मिला होता है जहाँ पे उसकी मुलाकात पहली बार उस डियर क्लैन के डियर गॉड से हुई थी। यहाँ पे एक खास तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद ये 5 कलर सैक्रेड स्टोन ली के हाथ लगे थे। बाय द वे अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, जहाँ मोला ली से कह रहा होता है कि जब तुम्हारे पास इस तरह के स्टोन्स मौजूद थे तो तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। इस पे यहाँ ली उनसे कहता है कि ये मेरी कड़ी मेहनत का नतीजा है, लेकिन अगर आप इस फैन को रिफाइन कर देते हो तो मेरे पास अब भी कुछ बचे हुए सैक्रेड स्टोन्स है, उन्हें मैं आपको दे सकता हूँ। इस पे मोला उस पे गुस्सा हो जाते हैं, ये कहते हुए कि आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है कि मैं किस तरह का पर्सन हुई कि अपने ही डिसिपल्स के ट्रेजर पे नजर रखूंगा। जिसपे मोला वो उसे एक हाई लेवल का डिमन कोर देते हुए वहाँ से हंसते हुए चले जाते हैं। यहाँ पे ली उनकी इस हंसी को समझ जाता है, क्योंकि अब ली भी एक मैजिशियन था और ऑफ कोर्स वो भी मैजिकल वेपन्स को फोर्ज कर सकता था, क्योंकि खुद के बनाए हुए मैजिकल वेपन्स को वो आसानी से हैंडल कर सकता था। अब आगे जैसे ही वो उस मैजिकल वेपन को रिफाइन करना शुरू करता है, लॉर्ड ऑफ रिंग्स उसे कहता है कि इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि उस ओल्ड मैन ने जो तुम्हें रून्स को लिखना सिखाया है वो काफी पुराना तरीका है। अगर तुम अब भी उसी तरीकों को यूज करते हो तो तुम्हारा मैजिकल वेपन ज्यादा पावरफुल नहीं बनेगा। जिस पे ली यहाँ उसे कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो मैं ये तुम्हें चांस देता हूँ, लेकिन प्लीज मेरे मैजिकल फैन को डैमेज मत कर देना। इस पे लॉर्ड ऑफ रिंग्स उसे कहता है कि तुम में तो वाकई काफी ज्यादा घमंड है, क्योंकि ना जाने कितने सारे लोग हैं जो मुझसे ऐसे भीख मांगते हैं इस तरह के मैजिकल वेपन्स को रिफाइन करने के लिए, और मैंने ही ना जाने कितने को इस तरह के मैजिक टूल को बनाना सिखाया है, और तुम्हें अभी मेरी काबिलियत पे शक हो रहा है। और अब जबकि तुम्हारे पास मेरे जैसे धर्मा गॉड की एबिलिटी है जो कि एक हाई लेवल के मैजिकल टूल्स को रिफाइन कर सकता है, लेकिन तुम इस अपॉर्चुनिटी को चेरिश नहीं कर रहे हो। जिसपे अब ली उसकी कही हुई बात को मान लेता है और उसके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक उस फैन वेपन को रिफाइन करने के लिए अब उसके कहे हुए रून्स को वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने लगता है। जैसे जैसे लॉर्ड ऑफ रिंग्स उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है वो उसी तरह के रून्स को इनक्रेव कर रहा था, लेकिन यहाँ पे उन रूइंस को कार्व करते ही ली की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। यहाँ पे वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाता है, जिससे लॉर्ड ऑफ रिंग्स उसे बताता है अगर तुम्हें एक हाई लेवल का मैजिकल वेपन चाहिए तो कोई ना कोई तो प्राइस चुकाना ही होगा। अब आगे हम देखते हैं कि अब ली को भी यहाँ यकीन आ चुका था कि उसने मोला से भी ज्यादा अच्छी रूइंस की कार्विंग की है, कि तभी लॉर्ड ऑफ रिंग्स आगे उसे अगला स्टेप बताता है कि वो उसकी मदद करेगा एक हाई लेवल मैजिक को रिफाइन करने के लिए, वो भी डायरेक्टली बिना किसी और स्टेप को फॉलो किए हुए। अब आगे इसके लिए वो उसी हाई लेवल के डिमन कोर का इस्तेमाल करता है। आगे हम देखते हैं कि ली के लिए एक मैजिकल वेपन तैयार हो चुका होता है जो कि आने वाले उस एकेडमिक बैटल में उसकी काफी मदद करेगा, क्योंकि उस बैटल में कई सारे हाई लेवल कॉलेजेस के ऐसे मैजिशियंस होंगे जिसका मुकाबला करने के लिए उसे इसी तरह के पावरफुल वेपन की जरूरत होगी, तभी तो वो दूसरे एकेडमी के मैजिकल जीनियसेस के साथ डील कर पाएगा। लेकिन इसी के साथ हमारी ये जो एपिसोड यही फिनिश होता है। आगे आप लोगों से मुलाकात होगी इसके नेक्स्ट एपिसोड में, और हो सकता है कि अगले एपिसोड में ही हमें उस एकेडमिक बैटल को भी दिखाया जाए, इसके बारे में फर्स्ट एपिसोड से ही चर्चा हो रही है। तो गाइस बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।